आज के इस को मेंस्ट्रुएशन में क्षेत्रमिति ये चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और ये मेंस्ट्रुएशन चैप्टर का पार्ट 1 है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले जो मैंने आपको पार्ट पढ़ाया है उसमें मैंने आपको ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी थ्योरी है सब मैंने आपको वहाँ पे बता दिया। और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 2 में ट्रायंगल से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराऊंगा। तो जिन्हें थ्योरी पढ़ना है तो वो पार्ट 1 को एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिलहाल मैं आपको 4 से 5 पॉइंट नोट में बता दूंगा, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। 4 से 5 पॉइंट कुछ नोट में बता दे रहा हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए 4 से 5 पॉइंट हम लोग सबसे पहले नोट में जानते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए प्रश्न को सॉल्व करने से पहले देखिए मैं आपको नोट में 4-5 पॉइंट बता देना चाहता हूं और ये पॉइंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, यानी क्वेश्चंस को क्लियरिटी करेगा कि कौन कौन से फार्मूले का आप यूज करेंगे, कहाँ कब कौन से फार्मूले का यूज करेंगे और कहाँ किस फार्मूले का यूज करेंगे। ये जो मैं आपको 4-5 पॉइंट बताऊंगा बहुत इससे आपको क्लियरिटी मिलेगी। सबसे पहले देखिए मैंने नोट में लिखा है पहली पॉइंट, जो पेरीमीटर में परिमाप है उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, उसको जो हम लोग जो मेजर करते हैं सेंटीमीटर में करते हैं। अगर मैं वही बात कर लूँ एरिया का जो हम लोग मेजर करते हैं वो किस में करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में करेंगे। पहली पॉइंट तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो परिमाप है उसको हम लोग सेंटीमीटर में लेते हैं और जो एरिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में लेंगे। पहली पॉइंट क्लियर हो गई। देखिए दूसरी पॉइंट मैंने क्या लिखा है, अगर किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई पता है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आप कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर किसी त्रिभुज की आधार पता है और हाइट पता है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहां से लिखेंगे त्रिभुज का एरिया, आप यहां से लिख सकते हैं। एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट आप लिखेंगे, बेस इंटू हाइट आप लिखेंगे। ठीक है, ये जो मैं आपको पॉइंट लिखवा रहा हूं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको ज्यादा क्लियरिटी देगा। एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। देखिए दूसरी पॉइंट मैंने क्या लिखा है, दूसरी पॉइंट मैंने ये लिखा है कि अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है और वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, ठीक है, अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है और जो वो त्रिभुज है वो कैसा त्रिभुज है, आप बताएंगे राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस कंडीशन में आप एरिया क्या करेंगे, इस कंडीशन में आप एरिया निकालने के लिए इसी का ही यूज करेंगे। ठीक है, जब भी अगर आधार पता है और हाइट पता है तो भी आप इसका यूज करेंगे, और जब भी ये प्रश्न में कहेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल तब भी आप क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। तो आप यहां से लिख सकते हैं एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसी फार्मूले का यूज करेंगे। अगर वो ट्रायंगल कैसा है तो आप बताएंगे समकोण त्रिभुज है तब। तो यहां से करेंगे 1/2 हो जाएगा, बेस इंटू हाइट लिख सकते हैं, बेस यानी आधार इंटू क्या हो जाएगा, ऊंचाई। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। मुझे लगता है कि ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गया। देखिए अगली पॉइंट मैंने क्या लिखा है, अगली पॉइंट मैंने ये लिखा है कि अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या पता है और वह ट्रायंगल जो है समकोण त्रिभुज नहीं है, इस बार राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो एरिया निकालने के लिए आप कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे। जैसे कि अगर मैं इस तरह से कोई ट्रायंगल बना दूं, ये कुछ अलग भुजा है और ये कुछ अलग भुजा है, ये कुछ अलग भुजा है, ये समकोण त्रिभुज को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में एरिया निकालने के लिए आप कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो आप बताएंगे सर हीरोज फार्मूला का यूज करेंगे, जो कि मैंने आपको थ्योरी में बता चुका हूं। तो हीरोज फार्मूला निकालने के लिए आप क्या करें, हीरोज फार्मूला बराबर क्या होता है, यहां से आप लिखेंगे हीरोज फार्मूला, तब आप एरिया कैसे निकालेंगे, हीरोज फार्मूला से आप निकालेंगे। तो यहां से आप कड़ी में लिखेंगे s होता है s माइनस a होता है, s माइनस b होता है और ये s माइनस कितना होता है, c होता है। ठीक है, जहां पे ये s बराबर क्या होता है, तो अगर मैं s की बात करूंगा तो वेयर आप यहां पे लिख सकते हैं, जहां पे ये s बराबर क्या होता है, a प्लस b प्लस c बाई कितना होता है, 2 होता है।
क्लियर है। वैसे मैं आपको थ्योरी में पढ़ा चुका हूं, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं तो मैंने सोचा कि एक बार आपको क्लियरिफाई कर दूं कि किस किस फार्मूले का आप कहां कहां यूज करेंगे। देखिए, अगर वो समकोण त्रिभुज नहीं है तो आप किसका यूज करेंगे, हीरोज फार्मूले का यूज करेंगे। अगर आप लिखना चाहते हैं नाम तो यहाँ पे लिख सकते हैं, उस कंडीशन में आप हीरोज फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, किसका यूज करेंगे, हीरोज फार्मूले का आप यूज करेंगे। देखिए, अगर आप हीरोज फार्मूले का यूज नहीं करना चाहते हैं तो एक मेथड और है जिससे आप क्या कर सकते हैं, अगर वो समकोण त्रिभुज नहीं है तो उसकी सहायता से भी आप क्या कर सकते हैं, त्रिभुज का एरिया पता कर सकते हैं अगर वो समकोण त्रिभुज नहीं है। वो सेकंड मेथड है। जब मैं आपको प्रश्न को सॉल्व कराऊंगा तो वहां पे आपको बता दूंगा, यानी इससे भी बताऊंगा और जो दूसरा मेथड है वहीं पे आपको बता दूंगा कि कैसे आप बिना हीरोज फार्मूले की सहायता से भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते, एरिया बता सकते, वो तरीका आपको बताऊंगा। ठीक है, जो इसका सेकंड मेथड है, जब हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो सेकंड मेथड में आपको वहीं पे बता दूंगा, आप इसके अकॉर्डिंग भी आप क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ। देखिए, मैंने आपको नोट में 3-4 पॉइंट बताया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों को ये नहीं पता चल पाता है कि कब कौन से फार्मूले का यूज करेंगे, कहाँ कौन से फार्मूले का यूज करेंगे, ये नहीं पता चल पाता है। तो उसी को क्लियर करने के लिए देखिए मैंने ये वीडियो बना दिया है ताकि आपको पता चल जाए कब कहाँ यूज करेंगे, कौन सा फार्मूला कहाँ यूज करेंगे, कौन सा फार्मूला आप कहाँ पे यूज करेंगे। मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि थ्योरी में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए टाइप 1 में प्रश्न नंबर पहला देखा जाए। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, मेरी थ्योरी को देखेंगे। जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया है उसको आप देखिए, फिर उसके बाद मैंने आपको 4 से 5 पॉइंट नोट में बताया था उसको देखिए। उसको देखने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चंस हैं टाइप करके मैं आपको बताऊंगा, फिर इन क्लास को आप देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सबसे पहले आप क्या करिए, थ्योरी को देखिए। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मेंस्ट्रुएशन चैप्टर में आपको ऐसा पढ़ाना चाहता हूं, सबसे अलग पढ़ाना चाहता हूं, और आज के बाद कि कोई भी स्टूडेंट है उससे कोई प्रॉब्लम ना हो इस चैप्टर में, ऐसा मैं पढ़ाना चाहता हूं। कुछ यादगार तरीके से ये चैप्टर मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, सबसे अलग तरीके से पढ़ाना चाहता हूं। क्लियर है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 20 सेंटीमीटर आधार और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आपसे ये पूछा गया। सबसे पहले अगर आप देखेंगे प्रश्न में क्या जानकारी है, बेस पता है और हाइट पता है, और हमसे पूछा कि क्षेत्रफल पूछा गया। तो पीछे मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर आपको बेस पता है और हाइट पता है तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे आप, एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 1/2 हो जाएगा बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बेस कितना दिया गया, 20 दिया गया, और हाइट कितना दी गई, अब बताएंगे 21 दिया गया। क्लियर है। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, इसको काटेंगे तो 10 बार में कटेगा और इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है। देखिए, इसे आप एक तरीके से और भी सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो आप इसे कर ही सकते हैं, एक तरीके से और भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपको ट्रिपलेट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जो कि मैं आपको ट्रिपलेट पहले बता चुका हूं। अगर आप इसको देखेंगे तो ये ट्रिपलेट आपको दिख रहा है, 20 दिख रहा है, 21 का, और ये कितना 29 यानी कह सकते हैं ये इसका ट्रिपलेट दिख रहा है। अगर ये ट्रिपलेट है तो जो भी ये ट्रायंगल होगा, जो भी ये त्रिभुज है, ये कैसा त्रिभुज होगा, आप बताएंगे सर समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। होगा कि नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे फिगर बना दूं, वैसे फिगर बनाने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं यहाँ पे बना दे रहा हूं। जो सबसे बड़ी भुजा है ये किसका काम करेगा, ये कड़ हो जाएगा। ये क्या हो गया, कड़ हो गया, और ये इसका लंब हो गया, और आधार कितना हम लोग मान ले, 21 मान। इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, आपको बस समझने से मतलब और प्रश्न को सॉल्व करने से मतलब है। देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आप देखिए कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे इस ट्रायंगल का, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो 90 डिग्री का कोण बना रही, यानी जो कह सकते हैं कि ये जो दो भुजाएं हैं, ठीक है, ये जो दो भुजाएं हैं मिलकर जो 90 डिग्री का कोण बना रही हैं, ठीक है,
जो दो भुजाएं मिलकर 90 डिग्री का कोण बना रही है, अगर इन दोनों भुजाओं का आपस में मल्टीपल करके आधा कर लेंगे तो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया आपको पता चल जाएगा। मैंने क्या बताया आपको, 90 डिग्री बनाने वाली दोनों साइड का आपस में मल्टीपल करके आधा कर लेंगे तो पूरे ट्रायंगल का एरिया आपको पता चल जाएगा। अगर आप इनका गुणा करेंगे तो 20 इंटू कितना हो जाएगा 21। फिर इसका करना कि आपको आधा करना है, तो ये कटेगा 10 बार में और इसका मल्टीपल करेंगे तो 210 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप फिगर नहीं बनाना चाहते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये ट्रिपलेट पता है तो आप ट्रिपलेट से ही निकाल सकते हैं। कड़ को छोड़ देंगे, बाकी इन दोनों भुजाओं का आपस में मल्टीपल करके क्या करेंगे, आधा कर लेंगे तो एरिया आपको पता चल जाएगा। ऐसे करिए या ऐसे करिए या ऐसे करिए, जैसे आपको जो अच्छा लगे आप उसे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप करिए ऐसा ही कर लीजिए या इन दोनों साइड का आपस में मल्टीपल करके आधा कर लेंगे तब भी आपको एरिया पता चल जाएगी। देखिए मैंने आपको दो मेथड बता दिया, जो आपको अच्छा लगेगा आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 210 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 2 देखा जाए और ये प्रश्न देखेंगे तो एसएससी जीडी में पूछा गया 2024 में, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न आपको सॉल्व करा रहा हूं। प्रश्न नंबर 2 में देखिए, उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहां उस ऊंचाई का संगत आधार ऊंचाई का कितना ये आधा है। जो आधार है वो ऊंचाई का कितना आधा है और क्षेत्रफल आपको पता है, तो पूछा कि आपसे हाइट पूछा गया। आपसे क्या पूछा गया, हाइट आपसे पूछी गई। देखिए कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता है। अगर इसमें देखेंगे तो किसकी बात हो रही है, हाइट की बात हो रही है और कह सकते हैं कि बेस और हाइट की बात हो रही है। जब भी अगर प्रश्न में बेस और हाइट की बात होगी तो पीछे मैंने आपको बताया था एरिया निकालने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका यूज करके आप एरिया निकालेंगे। लेकिन एरिया इस बार आपको पहले से ही दे दिया गया है, तो आप यहां से एरिया लिखेंगे। एरिया बराबर कितना दे दिया गया, 144। एरिया बराबर क्या होता है, बेस यानी 1/2 हो जाएगा, बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है ये, बेस इंटू हाइट होता है, यही तो होता है, बेस इंटू हाइट होता है। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है उस कंडीशन को अगर देखा जाए तो जो आधार है ऊंचाई का कितना आधा है, आधार जो ऊंचाई का कितना आधा है। अगर यहां से मैं बेस लिख दूं और ये हाइट लिख दूं, जो आधार है ऊंचाई का आधा है ना, अगर ऊंचाई में कितना मान लो 2 सेंटीमीटर मान लो, तो जो आधार है ये कितना हो जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर होगा। इतनी बात क्लियर है। लेकिन ये रेशियो में है ना, ये क्या रेशियो में है। अगर देखिए जो भी संख्या रहेगी वो पता करने के लिए क्या करेंगे, आप x से इसमें मल्टीपल कर दीजिए, x से इसमें मल्टीपल कर दिए तो रियल संख्या आपको पता चल जाएगी। तो यानी इसके स्थान पे क्या रख सकते हैं, इसके स्थान पे आप कह सकते हैं कि सर 1x रख सकते हैं या x रख सकते हैं, और इसके स्थान पे कितना रख सकते हैं, आप 2x रख सकते हैं। हाइट के स्थान पे 2x रख सकते हैं। तो 2 से 2 कट जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, ये x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 144। तो अगली लाइन से x स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर हट के क्या हो जाएगा, इसके रूट लग जाएगा, इस पर क्या लग जाएगा, ये रूट लग जाएगा। जब ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर आएगा। मैं चाहता तो इसके बाद डायरेक्ट ये वाली लाइन लिख सकता था, लेकिन हो सके तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने ये लाइन भी बढ़ा दिया। इसकी कोई जरूरत नहीं, इसको हम लोग मिटा भी सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि इसको मैं मिटा दूं कि डायरेक्ट इसके बाद ये चीज दिखा दूं, बट मैंने आपको बता दिया जिन लोगों को प्रॉब्लम होगी उसके लिए मैंने ये स्टेप लिख दिया। बाकी इसका सोल्यूशन यहाँ पे है। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 12 सेंटीमीटर। अभी तो ये आंसर नहीं आया, अभी तो मुझे x का मान पता चला। हमसे क्या पूछे, ऊंचाई पूछी गई। अगर ये x बराबर इतना आ गया तो जो हाइट है ये कितना, ये 2x है, तो इसमें ला करके मल्टीपल करेंगे, 12 दूना कितना हो जाएगा 24। x के स्थान पे 12 रखेंगे और 12 दूना कितना हो जाएगा, ये 24 सेंटीमीटर आएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई कितना दी गई, 35.7 सेंटीमीटर है। आधार ऊंचाई का कितना दिया गया, 1/7वां हिस्सा है। यानी आधार कितना आप बोलेंगे 1 है,
जो ऊंचाई का कितना 1/7वां, तो ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो इस तरह से लिख सकता हूँ बेस बटे हाइट, बेस बटे हाइट ये कितना 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 7, यानी हाइट कितना हो जाएगा 7। इसको आप रेशो में भी लिख सकते हैं 1:7। अब देखिए हाइट का मान आपको दिया गया प्रश्न में, ये दिया गया इसका ये कितना गुना है, अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे, इससे क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे तो ये इसका कितना गुना होगा, या इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, तो आप बताएंगे 7 × 5 = 35 हो गया और 7 × 1 = 7। 5.1 अगर मैं 5.1 का ला करके इसमें मल्टीपल कर दूंगा, इसमें क्या कर दूं मल्टीपल कर दूं, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि बेस कितना, ये पता चल गया। देखिए बेस कितना ये पता चल गया और हाइट जो मुझे पहले से ही पता है। अब हमसे पूछा कि क्षेत्रफल पूछा है, तो प्रश्न में क्या क्या जानकारी पता चल गई, यानी आधार पता चल गया, आधार इतना है और हाइट कितना इतना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे फार्मूले का यूज करेंगे, तो एरिया बराबर हम लोग लिखेंगे 1/2 हो जाएगा बेस, ये दिया गया है, बेस इंटू क्या लिखेंगे हम लोग हाइट लिखेंगे 5.1 और हाइट कितना ये 35.7। अब कि इसका कैलकुलेशन आपको करना है, कैलकुलेशन करके आपको क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। तो ऑप्शन देखिए मुझे लग रहा है काफी दूर दूर तक है ना, अगर ये ऑप्शन काफी दूर दूर, लेकिन ये थोड़ा सा पास है, बाकी तो और ऑप्शन मुझे दूर दूर तक दिख रहा है, तो हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले देखिए इसका चाहे तो आप गुणा कर सकते हैं, अगर आप गुणा नहीं करना चाहते हैं यानी लगभग में अगर आप आंसर निकालना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं क्या करेंगे आप, ये जो 5 है ना इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे, 5 का ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे। जब इसमें आप मल्टीपल करेंगे तो 5 × 5 = 25 हो गया और 5 × 3 = 15 होगा। अभी देखिए ये बचे हुए हैं ना, जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो कुछ और आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी 175 प्लस ही कुछ आपको मिलेगा। ये तो इतना कंफर्म है कि 175 से ये ज्यादा आएगा जब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे। क्लियर, 175 कुछ आएगा समथिंग। देखिए अब करना है कि इसका आधा करना है, हम लोग आंसर लगभग में निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसका आधा करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 × 8 कितना हो जाएगा 16 और 2 × 7 कितना हो जाएगा 14, 2 × 7 कितना हो जाएगा 14 और यहां से करेंगे तो ये 87 दशमलव कुछ आएगा। अभी देखिए 87 दशमलव और यहाँ पे भी तो कोई वैल्यू है, यहाँ पे कोई वैल्यू है, इसको भी तो डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या होगा ये जुड़ेगा, इसमें क्या होगा जुड़ेगा। तो 87 से ऊपर ऑप्शन देखिए कौन सा दिख रहा है 87 से ऊपर, पहले ये तो होगा नहीं, ये तो 87 से कम है, ये इसी को डिवाइड करेंगे तो कम है, ये भी देखिए कम, ये तो होगा नहीं। अब ये भी देखिए ये कम है तो ये भी होगा नहीं, जाहिर सी बात है एक ही ऑप्शन मेरे पास बचा तो यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप लगभग में आंसर निकाल सकते हैं कि किसके ये नियरेस्ट जाएगा, इस तरह से भी आप पता कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत टाइम लग जाएगा, तो कैलकुलेशन से बचने के लिए यही मैंने क्या बताया, आप लगभग में आंसर आप निकाल सकते हैं। और ये प्रश्न देखिए एसएससी जीडी में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार उसकी ऊंचाई का 5 बटा कितना है 7 है और क्षेत्रफल आपको दिया गया है, तो आपसे पूछा गया ऊंचाई पूछा गया। क्लियर है, मुझे लगता है कि ये प्रश्न आप सॉल्व कर लेंगे। अगर पीछे वाला प्रश्न देखेंगे उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, इस प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें देखेंगे तो एरिया आपको दे दिया गया है, अगर इस प्रश्न में देखेंगे तो इसमें आपको एरिया निकालनी थी और यहाँ पे एरिया इसमें दे दिया गया है, एरिया दे दिया गया। बाकी इसमें भी देखेंगे तो कंडीशन है, इस तरह से कंडीशन है, आप यहाँ से भी कंडीशन इस तरह से देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप ये प्रश्न सॉल्व कर लेंगे, इसलिए मैं इसको रहने दे रहा हूँ। यानी जो इसका आधार है, ठीक है, जो इसका ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा। आप इसको एक्स एक्स मान लीजिएगा, एक्स कर लीजिएगा, एक्स कर लीजिएगा, तो इस तरह से आप क्या करेंगे निकाल सकते हैं, मुझे पता है हाइट आप निकाल सकते हैं। तो इस प्रश्न को क्या करेंगे आप सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लेंगे, इसलिए मैं ये प्रश्न दे रहा हूं, आपको करके बताना है। और ये भी प्रश्न देखेंगे तो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई, एक त्रिभुज के आधार की जो लंबाई है इसकी ऊंचाई से क्या 3 सेंटीमीटर कम है, इसकी हाइट से 3 सेंटीमीटर कम है। यानी जो आधार है ये हाइट से क्या 3 सेंटीमीटर कम है।
कह सकते हैं, या तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो हाइट है वो आधार से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है, ये लाइन भी तो हम लोग बोल सकते हैं। और इसका क्षेत्रफल आपको दिया गया है, पूछा गया इसके आधार की लंबाई यानी बेस हमसे पूछा गया। अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल इस तरह से बना दूं, ठीक है, इस तरह से अगर कोई ट्रायंगल यहाँ पे बना दे रहा हूं, अब यहाँ पे देखिए, अगर देखेंगे यहाँ से, ये इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई यानी ऊंचाई हो गई। अब ये कहा गया है कि जो आधार है इसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर क्या है, कम है। अगर जो आधार है इसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है, या ये लाइन भी मैं बोल सकता हूं कि जो हाइट है वो बेस से कितना, 3 सेंटीमीटर अधिक है। अगर हम लोग बेस x मान ले रहे हैं तो जो हाइट होगी इसको कितना मान लेंगे, x प्लस कितना मान लिया जाए, 3 मान लिया। ये भी तो बोल सकते हैं जो हाइट है वो आधार से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है, या ये वाली लाइन में बोल सकते हैं कि जो आधार है, जो आधार की लंबाई उसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर, इससे 3 सेंटीमीटर कम है कि नहीं, ऐसे भी बोल सकते हैं। फिलहाल छोड़िए, अब यहाँ पे देखिए क्या क्या पता है। अब बताएंगे सर हाइट पता है, बेस पता है और एरिया पता है। तो एरिया का मान इस बार आपको दे दिया गया, एरिया बराबर क्या होता है, 1/2 होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस लिखेंगे 11, x लिखेंगे और हाइट कितना दिया गया, ये x प्लस 3 दिया गया, यही तो दिया गया है। अगर मैं इसका गुणा इसमें कर लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 208 मिलेगा, और ये कितना हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा, 3x हो जाएगा, फिर इसको क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो इस तरह से द्विघात समीकरण बनेगा। तो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अगर आप द्विघात समीकरण से बचना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि ऑप्शन से x के स्थान पे मैं कौन सी वैल्यू रखूं। ठीक है, हमसे पूछा कि आधार पूछा है ना, तो आधार हम लोगों ने कितना माना है, x माना है। आधार कितना माना है, x, और यही तो हमसे पूछा है। तो जो भी आधार होगा इन्हीं ऑप्शन में से होगा। तो इसका बेस्ट तरीका है द्विघात समीकरण से बचने के लिए x के स्थान पे कौन सी वैल्यू रखी जाए ताकि इसको सॉल्व करने पर ये कितना मिले, 208 के बराबर हो जाए। अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, जैसे पहला ऑप्शन लेके चेक करूंगा तो 13 हो गया, 13, और 13 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 3 कितना हो जाएगा, 16। क्या इसका गुणा करने पे इतना आएगा क्या? अगर आएगा तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 16 3 48 हो गया, 16 1 16 4 कितना हो जाएगा, 20। ये तो सेटिस्फाई कर गया, ये पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, सेटिस्फाई कर गया। इस यानी 208 के बराबर 208 आ गया। तो आप बता सकते हैं यहां से कि x का मान कितना आप रखेंगे, x का मान आप कितना रखेंगे, 13 सेंटीमीटर रखेंगे। द्विघात समीकरण से बचने के लिए मैंने ये तरीका आपको बताया। क्लियर हुआ? चलिए अगला टाइप देखा जाए। देखिए टाइप नंबर 1 में मैंने आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करे। अब अगला टाइप देखा जाए, जो अगला टाइप है इसमें भी थोड़े अलग अलग क्वेश्चन चेंज होते रहेंगे। क्वेश्चंस के लेवल जो है वो धीरे धीरे चेंज होते रहेंगे। तो चलिए अगला टाइप देखा जाए। चलिए टाइप नंबर 2 में प्रश्न नंबर पहला देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। अब ये देखिए ये ट्रिपलेट दिख रहा है ना, 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है। तो ये जो ट्रायंगल है ये कैसा ट्रायंगल होगा? अब बताएंगे सर, अगर ये ट्रिपलेट है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, मीन समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो 8 हो गया, 15 हो गया और 17 हो गया। ये अगर ये ट्रिपलेट दिख रहा है आपको तो ये कैसा कोण हो, यानी कैसा त्रिभुज होगा? आप बताएंगे राइट एंगल ट्रायंगल होगा। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि थ्योरी क्लास में मैंने आपको ट्रिपलेट बता दिया है। वहां पे बहुत सारा ट्रिपलेट भी आपको लिख के दिखाया था। मैंने आपसे कहा था कि ट्रिपलेट आप याद कर लीजिएगा, ट्रिपलेट की बहुत जरूरत पड़ेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो आप टाइम बहुत बचा सकते हैं प्रश्न को सॉल्व करने में। अब देखिए अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसके अकॉर्डिंग भी एरिया आप निकाल सकते हैं। 1/2 बेस इंटू क्या करेंगे आप, बेस इंटू हाइट आप लिख करके क्या करेंगे, एरिया आप निकाल सकते हैं। अगर आप इसका यूज नहीं करना चाहते तो फिर पीछे मैं आपको बता चुका हूं कि यहां से जो 90 डिग्री कोण बनाने, जो दोनों साइड यानी जो 2 साइड मिलकर के ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, ये दोनों साइड मिलकर के जो 90 डिग्री का कोण बना रही है, इन दोनों भुजाओं का
इन दोनों भुजाओं का गुणा करके इसका आधा कर लेंगे तो एरिया आपको पता चल जाएगी। तो ये चीज में यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कड़ हो जाएगा, लंब हो जाएगा, आधार, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये काम आप यहीं पे भी कर सकते हैं। ये जो बड़ा है ये हमेशा क्या होगा, कड़ होगा। बड़ी जो बड़ा है जिसका मान, ये हमेशा क्या होगा, कड़ होगा। तो इन दोनों यानी यही तो दोनों होंगे, 8 15 होंगे, या इसको 15 ले लीजिए, इसको 8 ले लीजिए, या इसको 8 लेना चाहते तो इसको 15 आप लेंगे। यानी जो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, जो दोनों साइडें मिलकर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, इन्हीं दोनों साइडों का आपस में मल्टीपल करके क्या करेंगे, आप आधा करेंगे तो इस ट्रायंगल का एरिया आपको पता चल जाएगा। वही काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, हमको ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे भी आप निकाल सकते हैं। अगर आप यहां से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 15 बटा आधा। इसको डिवाइड करेंगे, 4 बार में कटेगा। अगर आप 4 का मल्टीपल 15 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या किया, आंसर आ गया। तो बी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताना चाह रहा हूं, जितना आसान हो सकता है उतना आसान मैं आपको करके क्वेश्चंस को बता रहा हूं, ठीक है। जितना आसान हो सकता है उतना आसान करके मैं बता रहा हूं, ताकि हर एक बच्चे को समझ में आए। ये चैप्टर मैं ऐसा कुछ पढ़ाना चाहता हूं, ठीक है। मैं ऐसा पढ़ाना चाहता हूं कि हर एक बच्चे को ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आए, इसलिए जितना आसान हो सकता है उतना आसान करके मैं आपको बता रहा हूं। अगला प्रश्न देखा जाए, टाइप नंबर सेकंड में अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, किसी समकोण त्रिभुज के कड़ की लंबाई आपको दी गई है। पहले ही देखिए जिक्र कर दिया कि जो ट्रायंगल है ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज है। कड़ की लंबाई आपको दी गई, अन्य दो भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई कितना दी गई, 5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्या पूछा गया आपसे, क्षेत्रफल कितना होगा, आप ये बता दीजिए। और ये प्रश्न देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2022 में। सबसे पहले देखेंगे, ये तो पहले ही जिक्र कर दिया कि जो ट्रायंगल ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ट्रिपलेट कुछ ऐसा दिख रहा है क्या आपको, कोई ऐसा ट्रिपलेट आपको दिखता है क्या, 5 हो गया और जिसमें कड़ कितना हो, 13। कुछ ऐसा ट्रिपलेट आपको दिखता है क्या, आप बताएंगे हाँ सर। कल की क्लास में जो आपने ट्रिपलेट बताया था उसमें आपने बताया था 5 12 कितना होता है, ये 13 होता है। और जो बड़ी वाली साइड है ये क्या हो जाएगा, कड़ हो जाएगा। अब पूछा कि इसका एरिया पूछा है ना, तो एरिया निकालने के लिए मैंने क्या बताया आपको, इन दोनों जो 90 डिग्री का कोण बना रही है, अगर मैं यहाँ से इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं तो जो दो भुजाएं, जो दो साइड मिलकर के ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, इन दोनों साइडों का आपस में मल्टीपल करके आधा कर लेंगे तो एरिया पता चल जाएगा इस ट्रायंगल का एरिया कितना है। अगर आप इनका आधा करेंगे, इनका क्या करेंगे, आधा करेंगे, तो ये कितना हो गया, 6 5 6 कितना हो जाएगा, ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। जितना आसान हो सकता है उतना आसान देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक समकोण त्रिभुज। यहां पे देखिए पहले ही मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई कि जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका बेस कितना दिया गया, 12 सेंटीमीटर है। अन्य दो भुजाओं के मापों का अंतर कितना दिया गया, 6 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्या पूछा गया, इस बार परिमाप आपसे पूछा गया, एरिया नहीं पूछा गया, हमसे परिमाप पूछा गया। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से ट्रायंगल बना दूं और कहा गया समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर मैं यहाँ से इस तरह से बना दूं, इस तरह से मैंने क्या कर दिया, बना दिया, जिसका बेस कितना, ये 12 है। और ये कहा गया बाकी जो दो साइडें बची, इन दोनों साइडों का डिफरेंस कितना दिया गया, इन दोनों साइडों का जो डिफरेंस होगा ये कितना दिया गया, 6 दिया गया। तो पूछा कि त्रिभुज का परिमाप, परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। देखिए कुछ ऐसा ट्रिपलेट आपको दिख रहा है क्या, जिसमें 12 आपको दिखता होगा। अगर आप कहें देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ सर एक ट्रिपलेट दिखता है, 9 12 और कितना होता है, ये 15 होता है। ये ट्रिपलेट आपको दिखता होगा, दिखता है कि नहीं दिखता है। अगर आप देखेंगे तो यहां से ये कितना हो जाएगा, 15 हो गया और ये कितना हो गया, 9 हो गया। तो देखिए ये ट्रिपलेट का नियम क्या होता है, समकोण त्रिभुज का जो नियम होता है, कड़ का स्क्वायर बराबर क्या होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। ठीक है, मैंने आपको थ्योरी में बता चुका हूं, वहां पे आपको प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाया था। जो कड़ का स्क्वायर होता है ये अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या इन दोनों का डिफरेंस 6 मिल रहा है क्या,
अगर आप इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कहेंगे हाँ सर इन दोनों का डिफरेंस जो 6 मिल रहा है इस बात को ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका बेस भी देखेंगे तो 12 है, अन्य जो दो भुजाएं इनका जो है अंतर कितना मिल रहा है 6 मिल रहा है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल को भी ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो पूछे कि हमसे पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे आप तीनों साइड को योग करेंगे। इन तीनों साइड का क्या करेंगे आप योग करेंगे। अगर आप इन तीनों साइड का योग करेंगे तो यहां से देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, आप इसको जोड़िए 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी आप बता सकते हैं यहां से कि इसका जो पेरीमीटर है वो कितना होगा 36 सेंटीमीटर। पेरीमीटर हम लोग हमेशा किस में लेते हैं सेंटीमीटर में लेते हैं और एरिया किस में लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में लेंगे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, सी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ये भी एग्जाम में पूछा गया, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज की परिमाप कितना दिया गया 30 सेंटीमीटर है। इसका कड़ आपको दे दिया गया है 13 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया कितना होगा। मुझे ये इंफॉर्मेशन है कि जो ट्रायंगल है ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, मीन्स समकोण त्रिभुज है। मीन्स कैसा ये ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। और मुझे ये भी पता है कि इसका जो कड़ है ये कितना आएगा, ये 13 आएगा। कोई ऐसा ट्रिपलेट आपको पता है क्या जिसमें 13 दिखता हो? कोई ऐसा ट्रिपलेट आपको पता है क्या जिसमें 13 दिखता हो? तो आप कहेंगे हाँ सर पता है। क्या होता है ये 5, 12 और कितना होता है ये 13 होता है। आपको ये भी चेक करना है क्या इनका पेरीमीटर यानी इन तीनों साइडों का योग 30 मिल रहा है क्या। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो 25, 5, 30 यानी इस बात को भी फॉलो कर रहा है कि त्रिभुज के पेरीमीटर जो है, त्रिभुज का जो पेरीमीटर ये कितना 30 मिल रहा है। यानी ये वाला जो ट्रिपलेट है इसको फॉलो कर रहा है। अगर इसको फॉलो कर रहा है, हमसे पूछा है क्या क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे आप इन दोनों साइडों को जो कड़ है इसको छोड़ करके इन दोनों साइडों का गुणा करके आप आपस में क्या कर लेंगे मल्टीपल करके आधा करेंगे। अगर इसका मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 30 हो गया। कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप बता सकते हैं कि उस ट्रायंगल का जो एरिया है वो कितना होगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। और ये प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया 2019 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक त्रिभुजाकार पार की भुजाएं 60 मीटर, 297 मीटर, 303 मीटर हैं। इसका क्षेत्रफल एक वर्गाकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है। जो इसका क्षेत्रफल है, जो त्रिभुजाकार पार्क है, इसका जो एरिया है एक वर्गाकार बगीचे के एरिया के क्या है बराबर है। तो बगीचे का परिमाप आपसे पूछा गया कितना होगा ये बता दीजिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां से, अगर देखेंगे तो ये आपको ट्रिपलेट कुछ दिख रहा है। ट्रिपलेट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर ये ट्रिपलेट दिख रहा है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको अगर आप लिखना चाहते हैं, देखिए अगर ट्रिपलेट अगर लिखेंगे, इसको अगर मैं काट के थोड़ा छोटा कर दूं तो मुझे ट्रिपलेट साफ साफ दिखेगा, वैसे पता नहीं चल पा रहा। अगर मैं इसको काटूंगा तो कितने से कटेगा आप बताएंगे सर 3 से कटेंगे। 3 से काटूंगा तो 20 बार में कटेगा और इसको काटूंगा तो ये 3 × 27 हो गया, 3 × 27 और ये कितनी बार में कटेगा 101 बार में। देखिए ये ट्रिपलेट होता है, जो थ्योरी मैंने आपको पढ़ाया उसमें आपको बताया था ये ट्रिपलेट होता है, वहां पे पूरा लिखवा के आपको बताया हूँ। बताया कि नहीं बताया हूँ। अब देखिए करना है कि आप क्या कर सकते हैं, जो त्रिभुजाकार पार्क इसका एरिया आप निकाल सकते हैं। इसका एरिया आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। एरिया निकालने के लिए करना है कि इन दोनों साइड का क्या करेंगे, यानी ये जो साइड है इनका आपस में मल्टीपल करेंगे। तो जो इसका एरिया है वो वर्गाकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या, वो क्या होता है भुजा का स्क्वायर होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा अगर मैं मान लूँ ए मान लूँ तो भुजा का स्क्वायर, जो वर्गाकार बगीचा है इसका एरिया है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं, यहां से इसका क्या करूं क्षेत्रफल निकालूं, तो इन दोनों साइडों का गुणा करके आपस में क्या, इन दोनों साइडों का गुणा करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 बटा कितना हो जाएगा, ये 99/2। ये तो इसका एरिया आ गया है। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसको यहां से क्या कर दूं डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो ये कितना आ जाएगा आप बताएंगे इतना आएगा कि नहीं आएगा। जब इसका मल्टीपल करेंगे, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं,
ये इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 9 गुणे 11 यानी ऐसे भी तो लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे जो 10 गुणे 99 है इसको ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं। 9 को मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया और 0 इसके आगे लगा दिया, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ। तो यहाँ से ये देखिए कड़ी में कितना लिखेंगे आप, 9 गुणे 11 यानी कह सकते हैं 110। यहाँ से ये अब स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब ये कड़ी से जब फ्री होगा तो इसका मान कितना देगा, ये 3 देगा। और ये तो कड़ी से बाहर निकल नहीं पाएगा, ये ऐसे ही रहेगा। यानी अब देखिए यहाँ से ये अभी आपका आंसर आया नहीं है, ये आपका आंसर अभी नहीं आया। प्रश्न में कहा कि अगर ये देखेंगे तो 3 से हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे डिवाइड किया था। 3 से क्या किया था, डिवाइड किया था। 3 से डिवाइड किए थे कि नहीं किए थे। तो यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे क्या करना होगा आपको, 3 का मल्टीपल करना होगा। जब आप 3 का मल्टीपल करेंगे, ये 3 का मल्टीपल आप करेंगे तो ये क्या पता चल गया, भुजा आपको पता चल गया। यानी 9 कड़े में कितना हो गया, 110। अगर ये भुजा आपको पता चल गई, हमसे ये पूछा गया कि वर्गाकार बगीचे का परिमाप पूछा गया। अगर ये कोई वर्गाकार, ठीक है, अगर ये कोई वर्गाकार बगीचा, ये क्या कोई वर्गाकार बगीचा है। अब इसकी देखेंगे एक साइड आपको पता है, एक साइड कितना, ये 9 कड़ी में कितना, ये 11। अब इस तरह से देखेंगे अगर इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है कि इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। अगर एक साइड इतना है तो चारों भुजाएं क्या होंगी, इतना इतना ही होंगी। तो अब देखिए चारों भुजाओं का योग पता करने के लिए या परिमाप पता करने के लिए इसमें क्या करेंगे, 4 का मल्टीपल करेंगे। अगर आप इसमें 4 का जब मल्टीपल करेंगे तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, आप यहां से लिखिए पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 9 चौको कितना हो जाएगा, 36। 36 कड़ी में कितना हो जाएगा, 110। ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी जो त्रिभुजाकार बगीचा उसका जो पेरीमीटर है वो कितना होगा, 36 कड़ी में 110 होगा। ये वाला इसका आंसर मैच करा। इसमें देखिए 2 स्टेप पे पूछ दिया गया इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया, ठीक है। ये आपको करने की जरूरत नहीं, ये तो मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो मैं इसको हटा देता, ठीक है, लेकिन हटा नहीं पाऊंगा, ऐसे ही इसको काटना पड़ेगा। तो इसका सोल्यूशन देखिए ये आंसर आ गया। देखिए ऑप्शन भी इसका ये मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक समकोण त्रिभुज में यदि कण आपको दिया गया, इसकी एक भुजा कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर के बराबर है। इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया कितना। अब यहाँ पे देखें किसका जिक्र किया गया, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का जिक्र किया गया है कि नहीं किया गया। तो ये आपको देखिए कोई ट्रिपलेट ऐसा दिख रहा है क्या, जिसके लास्ट में कितना देखिए, कण कितना देखिए, 110। अभी मैंने ऊपर आपको बताया कौन सा ट्रिपलेट था, 20 था, 99 और ये 101 था। यही तो ट्रिपलेट था, यही ट्रिपलेट ऊपर मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अगर ये ट्रिपलेट है तो ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हमको क्वेश्चन में जानकारी है। अब हमसे पूछा कि इसका क्षेत्रफल पूछा है ना, तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे आप, कण को छोड़ करके इन दोनों साइडों का गुणा करके आप क्या करेंगे, आधा करेंगे। तो 20 इंटू कितना, ये 99 बट्टा कितना हो जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो 10 बार में कटेगा और इसका मल्टीपल करेंगे तो 900 कितना हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो डी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, त्रिभुज की हाइट कितनी है, आपसे ये पूछा गया। सबसे पहले देखिए अगर त्रिभुज की हाइट पूछा गया ना, त्रिभुज की हाइट, त्रिभुज के बारे में क्या क्या पता है, सबसे पहले ये देखा जाए। त्रिभुज की हाइट पूछा है और त्रिभुज का आधार आपको दिया गया है, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, एरिया आप निकाल सकते हैं कि त्रिभुज का एरिया कितना होगा। जो त्रिभुज का एरिया है वो एरिया किसके बराबर है, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, आप बताएंगे सर भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा आपको पता है, तो हम लोग लिखने जा रहे हैं यहाँ से। सबसे पहले अगर आप एरिया यानी ट्रायंगल की बात करेंगे, अगर आप क्या करेंगे, ट्रायंगल की क्या करें, एरिया निकालें और यहां से आप क्या करें, वर्ग। स्क्वायर का क्या करेंगे, आप क्षेत्रफल निकालेंगे। तो दोनों के क्षेत्रफल क्या बराबर, ये प्रश्न में हमसे कहा गया है। तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू क्या होता है, हाइट। तो बेस आपको दिया गया, आधार कितना दिया गया, 12,
और हाइट हमसे पूछा गया है। ये जो एरिया है ये किसके बराबर होगा, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। वर्ग का क्षेत्रफल कितना, तो भुजा का स्क्वायर, और भुजा आपको पता है तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे या इसे काट दिए 12 पर यहाँ कितना हो जाएगा 144, और इसका ला करके इसमें मल्टीपल करिए, ये कटा नहीं है, इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो हाइट कितनी आ जाएगी, आप बताएंगे सर 24 सेंटीमीटर। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है 24 सेंटीमीटर, तो डी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। और ये प्रश्न देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि त्रिभुज की दो भुजाएं यदि त्रिभुज की दो भुजाएं 630 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के साथ 28 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर हैं, तो पूछा कि आपसे तीसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी, आपसे ये पूछा गया। देखिए प्रश्न का मतलब ये है कि अगर किसी त्रिभुज की जो दो साइडें मिलकर के, ठीक है, 630 सेंटीमीटर क्षेत्रफल के साथ ये और ये वाली भुजा मिलकर के ये क्षेत्रफल बनाती है, तो तीसरी भुजा क्या होगी, आपसे यही पूछा गया है। अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बिना सॉल्व करे भी बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। ट्रिपलेट में आपको थ्योरी वाली क्लास में आपको बता चुका हूं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये ट्रिपलेट होता है 28 से 45 और ये कितना होता है, ये 53 होता है। तो तीसरी साइड ही तो पूछा है, तो तीसरी साइड कितनी हो जाएगी, यही हो जाएगी, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो आप क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सिर्फ देख करके भी आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। अगर ट्रिपलेट नहीं पता है तो क्या करना होगा आपको, तब ट्रिपलेट आपको निकालना होगा, तब आपको क्या करना होगा, ट्रिपलेट आपको निकालना होगा। यानी ये जो क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं, आधार इंटू ऊंचाई करते कि नहीं करते हैं, तो दो साइडें आपको पता है, अगर मैं इसको क्या मान लूं, हाइट मान लूं, और इसको क्या मान लूं, बेस मान लूं। अब इसके अकॉर्डिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करके अंडर रूट करेंगे, तो आपको क्या पता चलेगा, ये कड़ आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से करने से कहीं ना कहीं टाइम लगेगा, आपका टाइम जाएगा। तो टाइम को बचत करने के लिए ही मैंने थ्योरी क्लास में आपको वहां पे ट्रिपलेट बहुत सारा लिख के दिखाया था कि आप इन ट्रिपलेट को याद कर लेंगे तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कहीं ना कहीं आपकी टाइम बचत होगी। ठीक है, तो आप यहां से इसको कर लीजिए। वैसे मैं चाहता तो प्रूव करके दिखा भी सकता हूं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ये ट्रिपलेट पता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सिर्फ देख करके आंसर बता सकते हैं। दो साइडें मुझे पता है और तीसरी साइड पूछा, तो तीसरी साइड तो यही तो होती है ट्रिपलेट में, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अब अगला टाइप देखा जाए, टाइप नंबर 3। चलिए टाइप नंबर 3 में प्रश्न नंबर पहला देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए कितनी होगी। वैसे देखिए अगर इसका कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसका लिख दे रहा हूँ। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं लिख दे रहा हूँ। अगर इसके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे यहाँ से कि अगर ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। फिगर थोड़ा सही नहीं बना है, ठीक है, मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मैं इसको मिटा के तुरंत बना दूं, तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये कहा गया कि त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं की लंबाई, यानी दो छोटी भुजाओं की लंबाई आपको दे दी गई है। अगर मैं इसको 7 मान लूं तो इसको कितना मानना पड़ेगा, 24 मानना पड़ेगा। ये 24 हो गई। तो ये जो कड़ है, कड़ कितना होगा, कोई ऐसा ट्रिपलेट आपको दिखता है क्या जिसमें 7 हो 24 हो, ट्रिपलेट कुछ ऐसा दिखता है क्या, आप बताएंगे हाँ सर एक ट्रिपलेट होता है। कौन सा होता है, ये 7, 24 और ये कितना होता है, ये 25 होता है। कल की वीडियो मैंने आपको लिखवाया था ट्रिपलेट, ये पूरा लिखवाया था। होता है कि नहीं होता। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे ये पूछा कि इस त्रिभुज की परिवृत्त त्रिज्या क्या होगी। जैसे अगर मैं यहां से बात कर लूं, अगर ये इस त्रिभुज की परिवृत्त यानी कि परिवृत्त इस तरह से ये ट्रायंगल बनाना चाहता है, सॉरी वृत्त बनाना चाहता है, इस तरह से ये क्या करना चाहता है, ये वृत्त बनाना चाहता है। इस तरह से अगर ये वृत्त बनाना चाहता है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, आपसे यही पूछा गया। आपसे क्या पूछा गया, यही पूछा गया। तो यहां से देखिए ये जो है, यहां से इस कड़ का क्या करेंगे आप, आधा करेंगे तो ये क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। यहां से यहां क्या हो जाएगा, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो ये पूरा कितना दिया गया, 25, यानी कड़ ये पूरा कितना आया मेरा, 25 आया है। आया कि नहीं, ये ट्रिपलेट में कितना होता है, 25 होता है। अगर मैं इसका आधा कर लूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगी, रेडियस पता चल जाएगी।
अगर ये कोई ट्रायंगल है, इसके परिवृत्त, परिवृत्त का मतलब ये पॉइंट हो गई, ये पॉइंट हो गई, ये पॉइंट, इनको मिलाकर के एक वृत्त बनाएंगे तो जो वृत्त बनेगा इसकी रेडियस कितना होगी, आपसे यही पूछा गया। फिगर थोड़ा सही नहीं बना है, इसलिए यहाँ से सर्कल उतना बेहतर नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप मैनेज कर लीजिएगा। तो आपको करना क्या, ये जो आपको दिख रहा है कर्ण, इसका आधा करेंगे तो वृत्त की त्रिज्या आपको पता चल जाएगी। 25 का आधा करेंगे तो क्या पता चल जाएगा आपको, त्रिज्या पता चल जाएगी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करेगा, 12.5, 12.5 देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, ए वाला ऑप्शन इसका मैच करा, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। अगला प्रश्न देखा जाए टाइप नंबर 3 में, अगला प्रश्न देखा जाए प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 21, 35 और 28 सेंटीमीटर हैं तो इसकी अंतः त्रिज्या की माप कितनी होगी, और सेंटीमीटर में पूछा गया कितनी होगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए आपको ट्रिपलेट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये ट्रिपलेट आपको दिख रहा है, ट्रिपलेट आपको दिख रहा है। अगर मैं इस तरह से कोई राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं, इस तरह से मैं क्या कर दूं, कोई राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं, तो ये ट्रिपलेट आपको दिख रहा है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं 21 लिखेंगे और ये कितना हो जाएगा, ये 28 और जो सबसे बड़ी भुजा ये क्या हो जाएगी, कर्ण का काम करेगा। इतनी बात समझ में आ गई, यानी ये भुजा कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। प्रश्न में ये कहा गया कि इस बार क्या कहा गया, इसकी अंतः त्रिज्या, अगर इसकी ये जो ट्रायंगल है, अगर मैं इसके अंदर क्या करूं, वृत्त खींचूं, इसके अंदर इस तरह से वृत्त खींचूं, इसके अंदर क्या करूं, इस तरह से वृत्त खींचूं, तो पूछा कि अंतः त्रिज्या यानी इसकी त्रिज्या कितनी होगी, आपसे यही पूछा गया। तो इसके अंदर त्रिज्या यानी कि रेडियस आपसे पूछा गया, रेडियस यानी इसका मान आपसे पूछा गया, आर का मान पूछा गया। तो रेडियस पता करने के लिए करना क्या, इसके लिए देखिए एक फार्मूला होता, आप यहां से लिख लीजिएगा, इसके लिए एक फार्मूला होता, आप यहां से लिख लीजिएगा, अंतः वृत्त की त्रिज्या, अंतः वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या फार्मूला होता है, यानी इस ट्रायंगल का जो पूरा एरिया है आप इसको लिखेंगे, एरिया बटे क्या करेंगे आप, अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, सेमी पेरीमीटर से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसका क्या पता चल जाएगा, जो ये ट्रायंगल है इसके अगर अंदर वृत्त खींचेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, वृत्त खींचेंगे, तो इसकी रेडियस आपको पता चलेगी। एरिया में क्या करेंगे, इसके अर्ध परिमाप से डिवाइड करेंगे, तो आपको क्या पता चल जाएगा, त्रिज्या आपको पता चल जाएगा। अगर देखिए इसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, इन दोनों साइडों का गुणा करके आधा करते हैं, यही तो करते हैं। अगर आप इन दोनों साइडों का गुणा करके आधा करेंगे तो कितना, ये 21 गुणे 28 बटे कितना, ये बटे कितना हो जाएगा, 2। इन दोनों साइडों का गुणा करके मैंने आधा कर लिया। अब ये अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप का आधा, परिमाप क्या होता है, तीनों साइडों का योग, तीनों साइडों का योग करेंगे। अगर आप तीनों साइडों का योग करेंगे, अगर आप तीनों साइडों का योग करेंगे तो 8 6 कितना हो गया, 14, और ये कितना हो जाएगा, 84। इसका अगर आप आधा करेंगे तो क्या पता चल जाएगा, अर्ध परिमाप आपको पता चल जाएगा, यानी अर्ध परिमाप आपको पता चल गया। तो इसके स्थान पे आप कितना रख सकते हैं, 84/2 आप रख सकते हैं, रख सकते कि नहीं रख सकते, इतना समझ में आ गया। देखिए अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए इसका ला करके इसमें मल्टीप्लाई, यानी इसका गुणा इसमें होता है, इसका गुणा इसमें होता है, ये चीज मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। अगर इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 4, 4 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 7 बार में कटेगा। 4 7 कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, ये स्टेप मैं आपको करके नहीं दिखा रहा हूं, डायरेक्ट मैंने काट दिया, 2 से 2 कट गया, और ये पलट के यहाँ पे आएगा तो 21 चौको कितना हो जाएगा, 84। 4 से डिवाइड करेंगे 7 बार में कटेगा। त्रिज्या आपको पता चल गई कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन की इसका मैच कर। और ये प्रश्न की एसएससी जीडी में पूछा गया 2021 में। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये देखिए इंपॉर्टेंट आपका लीजिएगा ये चीजें, इसको आप जो थ्योरी वाली क्लास है या जो नोट्स बना रहे हैं उसमें आप इसको नोट कर लीजिएगा। और जो ऊपर मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था, जो परिवृत्त के लिए बताया था, आप क्या करेंगे, कर्ण का आधा कर लेंगे, कर्ण का आधा करेंगे तो उसको भी आप नोट में करके लिख लेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि
64 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। पीछे वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो आपसे ये रेडियस पूछी गई थी, अंतः त्रिज्या की बात हो रही थी पीछे वाले प्रश्न में। तो इस प्रश्न में देखेंगे तो आपको त्रिज्या दे दी गई है और परिमाप भी दिया गया, आपसे पूछा क्या यानी एरिया आपसे पूछा गया। तो पीछे मैंने फार्मूला क्या लिखवाया था, मैंने आपको फार्मूला ये लिखवाया था कि अंतःवृत्त, मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूं, अंतःवृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या लिखवाया था, एरिया बटे क्या लिखवाया था, सेमी पेरीमीटर, यानी अर्ध परिमाप आपको लिखवाया था। यही तो मैंने आपको लिखवाया था पीछे, सेमी पेरीमीटर। ये फॉर्मूला मैंने आपको पीछे लिखवाया था। अगर देखेंगे तो आपको इसका मान दिया गया है और इसका भी मान आपको, अगर इसका आधा करेंगे, ये जो 64 है, 64 का आधा करेंगे तो क्या पता चल जाए आपको, सेमी पेरीमीटर आपको पता चले, यानी इसका भी मान आपको पता है। इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो आपको एरिया पता चल जाएगा। इसका मान कितना दिया गया, 8 दिया गया है और इसका मान कितना आ जाएगा, 32। इसका मान कितना आ जाएगा, 32। 32 का इसमें मल्टीपल करेंगे तो एरिया बराबर कितना आ जाएगा, 8 दूना 16, 8 तरीका 24 से कितना हो जाएगा, 25। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की बात हो रही है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। और ये प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। बस आप रहने दे रहे हैं। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो अगला टाइप है उसको हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में कवर करेंगे। एक क्लास और है, एक क्लास और लगेगी जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है सब समाप्त करके फिर हम लोग क्या करेंगे, अगला टॉपिक देखेंगे। अभी मैं आपको सबसे पहले ट्रायंगल पढ़ाया हूँ, ट्रायंगल की थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई थी, ट्रायंगल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक क्लास और आएगी ट्रायंगल से रिलेटेड, फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, नई टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।